मूसा के तंबू का रहस्य खुला की श्रृंखला में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र में गुलामी से बाहर निकाला था। उसने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और उसे व्यवस्था दी। व्यवस्था उस संविधान का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर एक नए राष्ट्र का निर्माण और स्थापना होती है। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से एक तंबू का ऐसा नमूना दिया था जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से उनके बीच रहना चाहता था। इज़राइलियों को इस तंबू में परमेश्वर की आराधना करनी थी। ऐसा करके न केवल उन पर आध्यात्मिक आशीर्वाद लाएगा परंतु शारीरिक आशीर्वाद भी मिलेगा। सृष्टि के आरंभ से यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मन में था कि वह अपनी सबसे अनमोल सृष्टि पुरुष और स्त्री के बीच निवास करे, जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया था। हम उत्पत्ति अध्याय 3 में पढ़ते हैं, आदम और उसकी पत्नी ने दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर की आवाज़ सुनी जब वह बगीचे में चल रहा था। इससे हम समझते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह नियमित अभ्यास था कि वह अपनी सबसे पवित्र सृष्टि से एक हो और उनके साथ सहभागिता करे। हम निर्गमन 25 में पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, वह मेरे लिए एक मंदिर बनाए ताकि मैं उनके बीच रहूं। इस मंदिर को बनाओ और इसका भी सभी सामान बिल्कुल उस नमूने के अनुसार हो जो मैं तुमको दिखाऊंगा। और हम सुसमाचार में पढ़ते हैं और हम प्रेरित यूहन्ना को देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 1 की 14वीं आयत में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। इस आयत का अनुवाद इस प्रकार किया गया है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहने लगा। पहला तिमुथी 3:16 में हम पढ़ते हैं, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम यीशु की प्रतिज्ञा की पूर्ति को देखते हैं। एक और सहायक पवित्र आत्मा को भेजने के बारे में प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब पंतीकोस्त का दिन आया वह सभी एक ही स्थान पर एक साथ थे। अचानक एक शक्तिशाली हवा के बहने जैसी आवाज स्वर्ग से आई है और पूरे घर को भर दिया। जहां वह बैठे थे उन्होंने देखा जैसे लग रहा था किसी जीभें जो अलग अलग हो गई थी, उनमें से प्रत्येक पर पवित्र आत्मा ठहरने के लिए आया था। सभी पवित्र आत्मा से भरे गए थे। यहां हम देखते हैं पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से तीसरे व्यक्ति को अपना घर बनाते हुए देखते हैं। कहां? वही परमेश्वर के लोगों में अपना घर बनाते हुए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में वास करता है। इसी किताब में अध्याय 6 पौलुस फिर से लिखते हैं 19 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगले कुछ एपिसोड्स में हम फिर से शोध करेंगे तंबू के विभिन्न भाग और देखेंगे कि उनमें से प्रत्येक क्या क्या है और क्या दर्शाता है। हम ये भी देखेंगे उनमें से प्रत्येक कैसे केवल एक छाया थी हमारे प्रभु यीशु मसीह की। हम देखेंगे कि ये कैसे विश्वासी के जीवन में उपासना का प्रतिनिधित्व करता है, कैसे मदद करता है। लेकिन इससे पहले आइए पढ़ते हैं मूसा के तंबू का निर्माण करने के बाद तुरंत क्या हुआ। हम निर्गमन अध्याय 40 से पढ़ रहे हैं। 34 आयत। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। और इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता तब तब वह कूच करते थे, और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वह कूच नहीं करते थे। इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 की 15 में देखते हैं, तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंबा तंबू के द्वार पर ठहर गया। उपरोक्त आयत से हम समझते हैं कि मूसा द्वारा तंबू का निर्माण करने के ठीक बाद प्रभु इजरायलियों को दिखाई दिया और उसकी महिमा के साथ मंदिर भर गया। आशा है कि ये अध्ययन आपके लिए एक आशीर्वाद रहा है। वही प्रभु जो तंबू में रहता था वह आज भी अपने लोगों में बसता है। सर्वशक्तिमान आपको आशीर्वाद दे।